जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज हम जानेंगे कि तुलसीदास जी ने राम के नाम में और राम में क्या अंतर करते हुए किसे श्रेष्ठ बताया है। तो चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। नाम जी है जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारि अनघ उदारा। चहु चतुर कछु नाम अधारा, ज्ञान प्रभुहि विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को भी जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्यों को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी। पहला, धनादि की चाह से भजने वाले। दूसरा, आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरा, जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। चौथा, ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, जिनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उसके अलग नहीं होना चाहते। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुई ते, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। प्राण सुजन जन जानहि जन की, कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम तब बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन गगन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल कर्तव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन में विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के
भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्य, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट की साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्न विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसनासा। भंजयो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बन प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलिकुल शुन कंदन। सबरे गीत सुसेवकने, सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों को बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का का सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अनेकों भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देती है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने राम नाम के बहुत से गुण बताए, और ये गुण अभी यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, वे आगे भी चलेंगे। और हम आज की कथा यहीं पूरी करते हैं। आगे की कथा में आप राम नाम के और भी गुणों को जानेंगे, और ये खुद ही जान जाएंगे कि राम श्रेष्ठ हैं या राम का नाम। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो उसे आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।